देखो अब हम समझेंगे सीव ऑफ एरेटोस्थेंसिस। ठीक है, जो एरेटोस्थेंसिस थे उन्होंने बताया कि 1 से लेके 100 तक, ठीक है, हम किस तरीके से प्राइम और कंपोजिट नंबर को चेक करेंगे कि कौन प्राइम नंबर है कौन कंपोजिट नंबर है। देखो इसका एक जो है रियल फील आपको अभी थोड़ी देर में पता चलेगा कि एक्चुअल में इससे हमें फ़ायदा क्या है। लेकिन अभी आप ये समझ लो 1 से लेके 100 तक कौन नंबर प्राइम है और कौन कौन नंबर कंपोजिट है, उसको निकालने का तरीका बताया है सीव ऑफ एरेटोस्थेंसिस ने। उनका कहना था भाई 1 जो है आपका नाइदर प्राइम है नॉर कंपोजिट है, तो इसको जो एक बॉक्स में बंद कर लो आप। ठीक है, अब क्या है, जैसे जो 2 है, 2 क्या है आपका प्राइम नंबर है। क्या है प्राइम नंबर, 2 तो प्राइम नंबर होता है, मैंने बताया था। इसको एक सर्कल में बंद कर दो। अब जो भी 2 के मल्टीपल होंगे आपके, ठीक है, 2 के जो भी मल्टीपल होंगे, या मैं कह लूँ 2 जिन जिन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा उन नंबर को आप क्या कर दो, क्रॉस कर दो। जैसे 4, 6, 8, 10, इस तरीके से सारे नंबर को आप क्रॉस कर दो। ठीक है, 12, 14, 16, 18, 20, ये सब 2 के मल्टीपल हैं या नहीं, या कह लो ये नंबर 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, या ये कह लो कि 2 इन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। जैसे 22 को भी करेगा डिवाइड, 24 को भी करेगा, 26 को भी करेगा, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70। ठीक है, इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये सारे नंबर आपके एग्जैक्टली 2 से डिविजिबल हैं, है या नहीं। आप इनको जो है चेक कर लो। ठीक है, आपको सारे के सारे नंबर 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल मिलेंगे। ठीक है, फिर उन्होंने कहा इसी तरीके से 3 को क्रॉस करो। ठीक है, क्रॉस नहीं, इन सर्कल्ड करो, सर्कल कर दो इसको, और 3 के जो भी मल्टीपल आपके निकल के आ रहे हैं उनको आप क्रॉस करो। जैसे 3 का मल्टीपल 3 तो खुद होगा, इसको छोड़ देना है। जैसे हर एक नंबर खुद का भी तो मल्टीपल होता है, उनको छोड़ देना है भैया। ठीक है, 2 का मल्टीपल 2 होता है, 2 1 इज़ 2, तो 2 इज़ मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, लेकिन उनको छोड़ देना है। तो 3 के जो नेक्स्ट मल्टीपल हैं, जैसे 6 को तो हमने ऑलरेडी क्रॉस करा, जिसे ऑलरेडी क्रॉस करा उससे क्या करोगे क्रॉस करके। ठीक है, 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12, 3 5 ज़ार 15, 3 6 ज़ार 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39। ठीक है, 42, 45, 42, 45, 48 तो ऑलरेडी है, 51। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करने हैं, जितने भी नंबर होंगे, 54 ऑलरेडी है, 57, ठीक है, 57, 60 ऑलरेडी है, 63, 66, 69, ठीक है, 72, 75, 78 ऑलरेडी है, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99, ये सारे के सारे नंबर 3 से डिवाइड हो जाते हैं, उनको क्रॉस कर दो। अब देखो 4 तो क्रॉस है ही, अब 5 है, 5 को उठाओ, 5 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर को सर्कल करना है और उनके मल्टीपल को क्या करना है, कट करते जाना है। देखो अब 5 जो है तुम्हारा, 5 के जो नेक्स्ट मल्टीपल होंगे, जैसे 10, तो हमने देखा 10 तो ऑलरेडी 2 से डिवाइड हो चुका है, 2 से कट चुका है ना। तो 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75। ठीक है, 80, 85, 90, 95, ये सब आपके 5 से डिवाइड हो जाते हैं। अब देखो 6 क्रॉस है, अब 7 को करो सर्कल, 7 प्राइम नंबर है। अब इसके जो नेक्स्ट मल्टीपल है उन्हें कट कर दो। देखो 7 का 14, ठीक है, 7 का 14, फिर आपका क्या आएगा 21, 28, 35, ठीक है, 42, 49 मिल गया एक और, इसको क्रॉस कर दो। 56, ठीक है, 63, ठीक है, 70, 77, ठीक है, 84, 91, ठीक है, 91, और फिर क्या 98, ये भी कटा हुआ है, क्रॉस कर दिया हमने। इस तरीके से आपको तब तक करना है जब तक सारे नंबर क्रॉस या सर्कल ना हो जाए। ठीक है, सारे नंबर क्रॉस या सर्कल होना। अब देखो ये सब, अब इसके बाद क्या आता है 11। अब देखो 11 का नेक्स्ट मल्टीपल क्या होता है, 11 का टेबल आपको जो है 20 तक तो टेबल आने चाहिए। 11 का जो नेक्स्ट मल्टीपल आएगा 11 के बाद वो कौन सा आएगा 22। तो देखो 22 तो ऑलरेडी 2 से डिवाइड है ही। ठीक है, ऐसे कर लो चेक, 22 2 से तो डिवाइड है ही, फिर 33 3 से है, 44, ठीक है, तो 44 आपका 2 से डिवाइड हो चुका है, इसलिए वो ऑलरेडी क्रॉस होगा, देखो यहाँ पे। ठीक है, 55, ठीक है, 66, 77, 88, ठीक है, 99,
तो 11 के तो ऑलरेडी हैं ही। इस तरीके से देखो अब जो बचेंगे 13, ठीक है 13 बचा आपका, तो 13 के मल्टीपल क्या होंगे 26, 39, ठीक है 52, 65, 78, 91, 104, ठीक है। तो यहीं तक 78 और 91 तो देखो ये तो 2 से ऑलरेडी हो ही गया होगा डिवाइड, और 91 को भी हमने कट कर दिया है, ठीक है। तो अब देखो आपको बाकी के सब जो बचे हुए दिख रहे हैं ये सब हैं आपके प्राइम नंबर। क्या है प्राइम, प्राइम 31 भी प्राइम है या नहीं, 37 भी प्राइम है, 41 प्राइम है, 43 बताओ किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है 43, किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है 43, देखो चेक करो 43 किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है 47, ठीक है 53, ओके। अब देखो 61 आता है किसी के फैक्टर में बताओ, नहीं आता है ना, आता ही नहीं है भाई, है ना, नहीं आता है आपका। तो ये भी आपका प्राइम नंबर। अब देखो ये भी प्राइम नंबर, ठीक है। अब देखो ये जो 71 है आपका, बताओ ये किसी से डिवाइड होगा या नहीं होगा, देखो चेक करते जाओ, 2 से नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से आप चेक करते जाओ, किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा होगा, ठीक है 2 से नहीं होगा आपका, 3 से भी नहीं होगा ये आपका, ना आपका 4 से, 5 से, ठीक है, और ना ही आपका 6 से हो रहा होगा, ना ही 7 से, ना ही 8 से, ठीक है, ना ही 9 से, आपका किसी से नहीं हो रहा होगा, तो इसलिए ये भी प्राइम नंबर है, ठीक है। 73 चेक कर लो, 73 भी किसी से नहीं हो रहा होगा, 79, 83, ठीक है 89 बताओ किसी से हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा, किसी से नहीं हो रहा होगा, ठीक है ना 2 से, ना 3 से, ना 5 से, ना ही 7 से, ठीक है, और ना ही आपका 11 से, किसी से नहीं हो रहा होगा, ठीक है किसी से भी नहीं हो रहा होगा। और ऐसी 97, तो देखो ये सब आपको जो जो आपको सर्कल करे हुए हैं इसको छोड़ दो, ठीक है, ये हमने स्क्वायर शेप में इसको क्लोज कर दिया है, ये सब है प्राइम नंबर। क्या है प्राइम नंबर। और बाकी जो क्रॉस कर दिए हैं ये सब है कंपोजिट नंबर। क्या है आपके कंपोजिट नंबर। देखो क्यों, 2 के जितने भी मल्टीपल होंगे वो सब क्या होंगे तुम्हारे, जैसे किसी भी प्राइम नंबर के जो आपके नेक्स्ट मल्टीपल होते हैं वो कंपोजिट नंबर इसलिए होंगे क्योंकि भाई जैसे 2 था, 2 को समझाता हूँ, जैसे 2 था हमने 2 को क्रॉस करा, सर्कल करा, हमने कहा ये प्राइम नंबर है। अब इसके जितने भी मल्टीपल हैं जैसे 4, 6, 8, ये जितने भी नंबर आएंगे इनको हमने कंपोजिट इसलिए कहा, आप दिमाग से भी सोच सकते हो, क्योंकि देखो इसके जो फैक्टर होंगे आपके वो 1 और 2 होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर होगा, जो नेक्स्ट मल्टीपल आ रहा होगा, ठीक है, उसके जो फैक्टर होंगे ना वो मोर देन 2 ही आएंगे, अभी मैं इसको बताऊंगा एक थ्योरम से, ठीक है। तो इसलिए उनको हम क्रॉस कर देते हैं, यानी कि उसे हम कंपोजिट नंबर बना देते हैं। तो ये था सीव ऑफ एरेटोस्थेनेसिस, 1 से लेकर 100 तक हमने नंबर निकाल लिए, ठीक है। अब देखो बात करते हैं आपका ट्विन प्राइम नंबर किसे कहते हैं, ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, देखो 2 कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर, 2 कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर, ठीक है, ऑड प्राइम नंबर। देखो कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार। जैसे प्राइम नंबर लिखो 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब प्राइम नंबर होंगे। अब देखो ऑड प्राइम नंबर हमें देखने हैं, तो 2 को छोड़ के सब ऑड है, तो अब कोई से भी 2 कंसेक्यूटिव उठा लो, जैसे 3, 5, 5, 7, 7, 11, 11, 13, 3, 5, 5, 7, 7, 11, 11, 13, ये सब आपके क्या हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। क्या हैं, इन्हें कहेंगे हम ट्विन प्राइम्स। क्या कहेंगे, ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। हैंड राइटिंग मैं ऐसी बना रहा हूँ, जल्दी जल्दी में आप देख लेना। अब देखो इसके बाद हम बात करते हैं प्राइम ट्रिपलेट किसे कहते हैं, ठीक है, प्राइम ट्रिपलेट। हमने ट्विन प्राइम के बताया 2 कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर। प्राइम ट्रिपलेट क्या कहता है, कहता है 3 कंसेक्यूटिव सेट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर, सेट ऑफ 3 ऑड इवन की नहीं कह रहा है, सेट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर, लेकिन डिफरिंग बाय 2। डिफरेंस कितना होना चाहिए, डिफरिंग बाय 2, मतलब कोई भी आप क्या करो, जैसे आपका 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 21, 23, ये सब आपके प्राइम नंबर हैं। कोई भी सेट ऑफ 3
लगातार, ये नहीं जैसे 2 3 5 लो, ऐसा नहीं कि 2 3 7 ले लो, लगातार होने चाहिए। जैसे मान लो आपने ये लिए, ये 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर हैं, लेकिन ऐसे लो जिनके बीच में डिफरेंस 2 आ रहा हो। जैसे 3 - 1 करोगे कितना आएगा, इनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 3 और 2 का 1 आएगा। 5 और 3 का कितना आ रहा है, 2। तो ये प्राइम ट्रिपलेट नहीं है। तो प्राइम ट्रिपलेट होगा क्या कि 3 लगातार कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर होने चाहिए और उनका डिफरेंस भी 2 होना चाहिए। तो हमें सिर्फ देखने को मिलते हैं 3 5 7। इसके बाद कोई भी ऐसा नंबर नहीं है प्राइम नंबर जो लगातार हो, कंसेक्यूटिव हो, 3 सेट के हों, मतलब नंबर ऑफ 3 प्राइम नंबर्स हों और उनके बीच में डिफरेंस 2 हो। खाली 3 5 7 है। देखो 5 और 3 के बीच का डिफरेंस 2 और 5 7 के बीच का डिफरेंस 2। तो ओनली इसी को हम कहते हैं प्राइम ट्रिपलेट। और जबकि ट्विन प्राइम क्या था, 2 कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर, 3 5 5 7, ये सब और कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर थे आपके। अब देखो एक कंसेप्ट और होता है जिसे हम कहते हैं को प्राइम। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, तुम्हारा को प्राइम। इसको हमें समझने की जरूरत है। को प्राइम क्या होता है, को प्राइम नंबर। तो देखो को प्राइम नंबर ये कहता है आपसे भाई कि ज़्यादा मेहनत मैं आपसे नहीं कराऊंगा। ठीक है, को प्राइम ये कहता है भाई ज़्यादा मेहनत मत करो, बस आपको ये देखना है को प्राइम नंबर बताने में कि कोई भी दो नंबर को प्राइम कहलाएंगे। ये दो नंबर्स होंगे, जैसे मान लो एक्स और वाई। ठीक है, या मान लो अभी आप क्लास 6 में हो तो आप मान लो कोई भी दो नंबर्स होंगे। ठीक है, एक्स का मतलब है कोई भी नंबर हो सकता है वो, और वाई का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। कोई भी दो नंबर, इन्हें हम को प्राइम कहेंगे। क्या कहेंगे, को प्राइम्स। देखो कब कहेंगे, जब इनके बीच में, ठीक है, इनके बीच में ओनली वन कॉमन फैक्टर आए। ठीक है, जैसे ओनली वन कॉमन फैक्टर आए। जैसे इसको हमें समझने की ज़रूरत है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ मान लो 4 और 7, ये आपके को प्राइम है या नहीं। तो देखो 4 के फैक्टर निकालो, 1 2 4, 7 के 1 7। क्या इनमें 1 के सिवा कोई और नंबर है, कोई और फैक्टर है जो कॉमन है? नहीं है ना, खाली वन कॉमन फैक्टर आपका निकल के आ रहा है। ठीक है, कॉमन फैक्टर को ऐसे मैं शॉर्ट में कह रहा हूँ सी एफ। तो सी एफ कितना आ रहा है तुम्हारा, 1 आ रहा है कॉमन फैक्टर। तो इसको हम कहेंगे को प्राइम। ये नंबर क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, को प्राइम। जैसे अगर मैं कहूँ 4 और 8 है तो इसके फैक्टर देखो 1 2 4 और इसके फैक्टर देखो 1 2 4 8। तो देखो 1 के सिवा यहाँ पे 2 भी तो एक ऐसा नंबर आ रहा है, 2 और 4 आ रहे हैं बल्कि, जो दोनों में, जो ऐसे फैक्टर आ रहे हैं जो दोनों में कॉमन है। तो इसलिए यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं है। खाली कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए। अब देखो एक बात हमें समझने की ज़रूरत है। देखो अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, उसको समझने, उसको यहाँ पे ध्यान से देखना। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ 3 5, ठीक है, ओके, 3 5 5 8 8 9। देखो 3 5 भी आपका को प्राइम है, 5 8 भी को प्राइम है और 8 9 भी को प्राइम ही है, अगर आप ध्यान से देखो। लेकिन देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे जो ये को प्राइम नंबर है इसमें एक नंबर इवन आ रहा है आपका, वो सॉरी एक नंबर आपका प्राइम नंबर है। क्या है, आपका प्राइम नंबर है। और यहाँ पे अगर आप देखो, सॉरी प्राइम कह रहा हूँ मैं, एक नंबर आपका कंपोजिट नंबर है। क्या है, कंपोजिट नंबर। और यहाँ पे दोनों कंपोजिट हैं, है या नहीं। तो यानी कि कोई भी दो कंपोजिट नंबर आपके क्या बना सकते हैं, कोई भी दो कंपोजिट नंबर आपके को प्राइम नंबर बना सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हर दो कंपोजिट नंबर को प्राइम होंगे। ठीक है, जैसे अगर मेरे को 8 और 16 ये दोनों क्या है, आपके कंपोजिट नंबर है लेकिन को प्राइम नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई दो कंपोजिट नंबर आपके को प्राइम नंबर बना रहे हो, या एक कंपोजिट और एक प्राइम नंबर आपका को प्राइम नंबर बना रहे हो। ठीक है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार ऐसा हो। लेकिन देखो अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, ये दोनों ही आपके प्राइम नंबर हैं। क्या है, प्राइम नंबर। अगर आपको जो है जैसे 3 और 5 ये दोनों ही प्राइम नंबर हैं या नहीं, दोनों के दोनों क्या है, प्राइम नंबर। अगर दोनों प्राइम नंबर होंगे ना तो वो हमेशा ही को प्राइम नंबर होंगे। ये बात हमें समझने की जरूरत है, हमेशा को प्राइम होंगे। जैसे 3 और 5 है, 5 7 ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर। 7 11, ठीक है, आपको चेक ही नहीं करना है, 11 13 ये हमेशा को प्राइम होते हैं। क्या होते हैं, ये नंबर आपके हमेशा को प्राइम होते हैं। इस बात को दिमाग में फिट कर लो। ठीक है, जैसे हमने पीछे देखा था कि अगर एक प्राइम है और एक कंपोजिट है तो वो आपके को प्राइम हो भी सकते हैं, नहीं भी। जैसे मैंने कहा आपका, अगर मैं एक प्राइम नंबर 5 ले लूँ और एक कंपोजिट नंबर 8 ले लूँ तो देखो ये जो नंबर है आपका, ये नंबर को प्राइम है। क्या है, को प्राइम। लेकिन हर बार ऐसा हो, देखो जैसे अगर मैं क्या करूँ, एक प्राइम नंबर ले लूँ, ठीक है,
एक प्राइम नंबर अगर जैसे मैं ले लेता हूँ आपका, तो एक प्राइम नंबर हमने ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया हमने, एक 2 प्राइम नंबर ले लिया, और यहाँ पे 8 हमने क्या करा, एक कंपोजिट नंबर ले लिया। तो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपके को प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके जो फैक्टर 1 2 हैं, इसके क्या आएंगे तुम्हारे 1 2 4 8 आएंगे। तो देखो आपका 1 और 2 दो कॉमन फैक्टर हमें यहाँ पे मिल गए। तो हर बार ऐसा नहीं होगा कि एक प्राइम और एक कंपोजिट नंबर मिला के को प्राइम बनाएंगे, हो सकता है कि कहीं कहीं हो, लेकिन जब भी दो प्राइम नंबर लोगे 7 11 11 13 11 17 20 23 29, ये हमेशा ही आपके, चाहे 7 29 ले लो, कोई से भी, ये हमेशा ही को प्राइम नंबर आपके बनाएंगे। इस बात को समझने की अच्छे तरीके से हमें ज़रूरत है। अब देखो, अभी एक बात और हम समझते हैं, ठीक है, एक बात और समझते हैं हम यहाँ पे, एक कंसेप्ट और है, ठीक है, एक कंसेप्ट है आपका परफेक्ट नंबर। क्या है? परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं? कोई भी नंबर होगा उसे परफेक्ट नंबर कब कहेंगे? देखो जैसे मान लो आपने 16 लिया, एग्जाम्पल करते हैं, सीधे समझ में आ जाएगा। 16 के फैक्टर निकालो, 1 2 4 8 16, ये सब उसके फैक्टर हैं, ठीक है, ये सब क्या हैं आपके 16 के फैक्टर हैं। 1 2 4 और 8 और 16, ये सब उसके फैक्टर हैं, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, इनके सारे फैक्टर को ऐड करो, 1 + 2 + 4 + 8 + 16, तो देखो कितना आएगा, 16 4 20, 8 to 10 30 और 1 31 आ रहा है। कितना आ रहा है? 31। अब देखो जब फैक्टर का सम जो है आपका, जो फैक्टर का सम आया, अगर वो गिवन नंबर के डबल के बराबर है तब उसे कहेंगे परफेक्ट नंबर। तब उसको क्या कहेंगे हम? उसको हम कहेंगे परफेक्ट नंबर। ये इसके बराबर है नहीं, तो इसलिए 16 एक परफेक्ट नंबर आपका नहीं बनाता है, ठीक है। तो अब देखो परफेक्ट नंबर होगा क्या, इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपका 28, क्या है? 28 एक परफेक्ट नंबर बनेगा। देखो इसके फैक्टर लो 1 2, ठीक है, और आप क्या लोगे इसका 4, ठीक है, ठीक है, और आपका 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, ठीक है, जैसे 1 है इसका 2 है, 3 नहीं होगा, 4 होगा, ठीक है। 5 के टेबल में ये 5 से डिवाइड नहीं हो रहा होगा, 6 से चेक करो, 6 से भी नहीं होगा, ना ही 7 से होगा। 7 से हो जाएगा? यस 7 से हो जाएगा, 7 से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, 12 से, किसी से नहीं, सीधे 14 और फिर 28 से होगा। ऐड करो 28 और 2 30, ठीक है, 14 और 4 18, 18 और 1 19, ठीक है, कितना हो गया? 19। 19 और 7 कितना हो गया तुम्हारा? 26। तो कितना आएगा ये आपका निकल के? ये आएगा 56। अब देखो जो ये 56 है, क्या ये 56 अगर मैं 22 का डबल कर दूँ उसके बराबर आएगा? तो देखो चेक करो, आएगा। 2 8 16, 2 2 4 और 5 56 के बराबर आ रहा है। तो इसलिए 2 जो है इसको हम परफेक्ट नंबर कहेंगे। तो परफेक्ट नंबर में कुछ नहीं करना है, किसी भी नंबर को परफेक्ट नंबर चेक करना है, उसके फैक्टर निकालो, उनको ऐड करो, अगर उनका एडिशन गिवन नंबर के डबल के बराबर आ रहा है तो उसे हम परफेक्ट नंबर कहेंगे। बस सिंपल सा कंसेप्ट हमें समझना है। अब इसके दनादन हम क्वेश्चनों को लगाएंगे।